वीवीएल यानी वरुण बेवरेज का क्यूएन रिजल्ट आ गया है। शेयर अभी 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़े हैं, फिर भी क्या ये रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाएगा? और क्या 430 का लेवल पर स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है? चलिए 3 मिनट में पूरा रिजल्ट समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनफ्लो। आज हम एनालिसिस करेंगे वरुण बेवरेज यानी वीबीएल का क्यूएन रिजल्ट। इस वीडियो में हम रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंस, ईपीएस और ओवरऑल परफॉर्मेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ईपीएस गुड है या बैड है और रिजल्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ये हम लोग बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो टोटल इनकम है, आप देख सकते हैं कि आपका 87,549 है इस क्वार्टर के लिए। ठीक है, अगर हम यही क्वार्टर में अगर हम लोग चेक करें 2025 का, तो 72,401 में, तो एक स्ट्रांगली आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में हमारा पिछले साल के मुताबिक अभी इस क्वार्टर में आपका बढ़ा है। और अगर हम पिछला क्वार्टर से कंपेयर करें तो उससे भी हमारा अच्छा खासा एक ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस पे आए, अगर हम लोग एक्सपेंसेस पे आए, टोटल एक्सपेंसेस पे आए, तो एक्सपेंसेस हम लोग देख सकते हैं कि पिछला, आप देख सकते हैं कि आपका ये 2025 सेम क्वार्टर में, इस क्वार्टर में जून 2025 से 2026 में अगर हम लोग क्वार्टर चेक करें तो आप देखिएगा कि हम लोग का लगभग 12,000 करोड़ के आसपास एक्सपेंस बढ़ा है। और अगर हम लोग देखें कि पिछला क्वार्टर में आपका मार्च वाला क्वार्टर में अगर हम लोग चेक करें तो 55,979 के आसपास एक एक्सपेंस था। और अभी अगर हम लोग चेक करें तो 67,700, मतलब कि आपका प्रॉफिट, टोटल इनकम तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन हमारा 12,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस भी बढ़ा है। तो अगर हम लोग देखें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया है, तो अगर हम लोग चेक करें कि 11,631 इस क्वार्टर, पिछला क्वार्टर से इस क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है। अगर हम लास्ट क्वार्टर 2025 से 2026 को कंपेयर करें तो हमारा इसमें भी 2,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है। ठीक है, तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट क्या होता है आपका, हम एक बार फिर से बताते हैं। टोटल इनकम आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम से बनता है। एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन होता है, परचेज होता है, तो ये सब सब मिलके आपका, आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या लेकर आपका और भी बहुत अदर अदर कंपनी का अदर एक्सपेंस में भी डालती है। मेन भी चीज होता है, लेकिन बेसिक यही चीज होता है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो 3+4 होता है, मतलब ये दोनों मिलाकर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। ठीक है, अगर हम नेट प्रॉफिट का बात करें तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टोटल एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस को अगर घटाएं, एक दूसरे में घटाते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स एक्सपेंस को घटाते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल सा, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट हमारा पिछला, अगर हम लोग चेक करेंगे नेट प्रॉफिट, तो आपका 15,253 रहा है इस क्वार्टर में। लेकिन पिछला क्वार्टर से अगर हम देखें तो एक ड्रास्टिक हम लोग को दिख रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक अच्छा बढ़ोतरी हम लोग को पिछला क्वार्टर से मिला है। लेकिन अगर हम जून 2025 और जून 2026 को कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो आपको 2,000 करोड़ का आसपास का एक ग्रोथ मिला है। लेकिन पिछला क्वार्टर से हम लोग एक डबल अमाउंट के फिगर में एक अच्छा ग्रोथ मिला है। तो चलिए हम लोग ईपीएस देखते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, ईपीएस क्या रही है, अर्निंग पर शेयर। आप देख सकते हैं कि 4.5, ठीक है, 4.5 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ईपीएस में भी हमारा पिछले साल क्यूएन के मुताबिक एक अच्छा 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ईपीएस क्लियरली गुड है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में स्ट्रांग इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग देखें कि 21% के आसपास से ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ में हम लोग देखेंगे तो 15% के आसपास से ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रांग पॉजिटिव रहा है इस क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन आप इन्वेस्ट तब कीजिएगा कि आप आगे का फ्यूचर का मार्केट पे भी बहुत सारा डिपेंडेंसी होती है, तो उस चीज को आप देखते होते, लेकिन एक फ्यूचर स्ट्रांग पे है। तो आपके हिसाब से 430 का लेवल पार करेगा वरुण बेवरेज?
बाय होगा, होल्ड होगा या प्रॉफिट बुकिंग होगा। कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिनफ्लो एम को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।